बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में वर्क परमिट के रिलेटेड है और उस वर्क परमिट के बिहाफ पे आप क्या काम कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। बहुत से लोग एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि बहुत से लोग जो वीडियो देखने के बाद सवालात करते हैं और जो सवालात ज़्यादा होते हैं उस टॉपिक पे फिर मैं वीडियो बना दिया करूँगा। मैंने ये सोचा है और यही मुझे बेस्ट भी लगा है। अभी बहुत से लोगों ने पूछा है कि अज़रबैजान में अगर हम वर्क परमिट लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं, उस वर्क परमिट पे हम कौन सा काम करें तो बेहतर होता है। आया कि वो वर्क परमिट कंपनी बेस पे होगा, ओपन वर्क परमिट होगा। अगर कंपनी बेस पे है तो कौन सी कंपनी देगी, अगर ओपन वर्क परमिट होगा तो हम क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अज़रबैजान में जो जॉब्स हैं ना, वो ना होने के बराबर हैं। 99% आप ये समझें कि अज़रबैजान में जॉब्स नहीं हैं। इसलिए बहुत से लोग ये सोचकर अज़रबैजान आ जाते हैं बिना प्लान बनाए, बिना सोचे समझे कि हम वहाँ पे जाके ख़ुद ही कोई ना कोई काम तलाश कर लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, इसलिए हम कोई भी जॉब जो है वो इजीली हम तलाश कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर जो लोग जो सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई, मस्कत, इन कंट्री में काम कर चुके होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास स्किल्स हैं तो इन स्किल्स के बिहाफ पे हम कोई ना कोई जॉब तलाश कर लेंगे। आप हमें वीज़ा दिला दें, आप हमें वर्क परमिट दिला दें, आप हमें स्टूडेंट एडमिशन करवा दें, हम काम खुद ही तलाश कर लेंगे। लेकिन जब वो अज़रबैजान में आते हैं तो फिर अज़रबैजान में ये सारी चीज़ें नहीं होती जो उनके माइंड के मुताबिक होता है, इसलिए वो फेल होकर फिर वापस चले जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अज़रबैजान में अगर आप काम करना चाहते हैं वर्क परमिट बेस पे या कोई भी जो आप पैसा कमा सकें, मेरे ख़्याल से वो जो है वो टैक्सी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग के साथ साथ उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस होने के साथ साथ उनमें काम करने की लगन है और पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो या तो अज़रबैजान में ओपन वर्क परमिट लेकर आएँ, क्योंकि वर्क परमिट बेस पे किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप किसी भी कंपनी का वर्क परमिट लेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप उस कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको जॉब मिलनी ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि या तो आप वर्क परमिट लें, वर्क परमिट लेने के बाद आप जॉब करें, टैक्सी चलाएं। टैक्सी कैसे चला सकते हैं, इसके लिए 3-4 रूल हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे सीधा और आसान तो रूल ये है कि आप वर्क परमिट लें, 1 साल का आपका वर्क परमिट बन जाएगा, TRC बन जाएगी। उस बेस पे आप अपनी टैक्सी बाय करें। टैक्सी बाय करने के बाद आपके पास अपना लाइसेंस होगा। आप उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी सेहत के हिसाब से, उतनी आप टैक्सी चलाएं। तो जो मिनिमम जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम जो एवरेज होगी बचत की, जो आपकी डेली रूटीन में इनकम होगी, वो तकरीबन 30 से 50-60 मनात तक होगी। अगर आप 8 घंटे तक करेंगे तो 30 से 50 मनात आप इजीली सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये समझते हैं कि हम चीप वे तलाश करें, वो चले जाते हैं कि जी हम या तो किसी की टैक्सी चलाएं, किसी और बंदे की, या फिर हम किसी कंपनी की टैक्सी लेके चलाएं, या फिर हम यानी कोई इस तरह का जुगाड़ सोचते हैं। तो वो जुगाड़ फेल हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, जब वो टैक्सी चला रहे होते हैं किसी बंदे से लेकर या किसी कंपनी से लेकर, इंस्टॉलमेंट पे लेकर, आपने उनको डेली बेसिस पे जो आपने उनके साथ फ़ाइनल करना है, लेट्स सपोज कि आपने उनके साथ फ़ाइनल कर लिया कि डेली के 30 मनात आपने जिसकी टैक्सी है उसको देने हैं। उसके साथ साथ फिर आपको अगर कोई फ़ाइन हो जाता है ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, वो फ़ाइन आपने ख़ुद पे करना है।
अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो आपने खुद उसका, यानी कि डेफिनेटली आपने खुद ही उसको सारा बनवाना है, गाड़ी को उसकी सारी रिपेयरिंग आपने करवानी है। अगर कोई और हादसा हो जाता है वो भी आपने खुद ही करना है। तो वो जब एट दी एंड जाके मंथ में वो जाकर कैलकुलेशन करता है तो उसको 100-200 मनात ही बचते हैं, तो वो ज़्यादातर ना होने के बराबर ही समझा जाता है। इसलिए ज़्यादातर बेहतर यही है कि बंदा अज़रबैजान में जाए, वर्क परमिट ले, उस वर्क परमिट बेस पे अपनी टैक्सी बाय करे, ठीक है, और अपने हिसाब से दिन में रात में जब उसका दिल करे, जब उसको टाइमिंग ठीक लगे कि इस टाइमिंग में ज़्यादा अर्निंग होती है, इस टाइमिंग में ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, उस दौरान काम करे और अपनी सेविंग करे, अर्निंग करे। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अपनी टैक्सी बाय करना, ख़ुद का ओपन वर्क परमिट लेना और उस वर्क परमिट बेस पे टैक्सी चलाना, यही एक काम है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि जो उस वर्क परमिट बेस पे जॉब मिलेगी, कोई कंपनी काम देगी, वो नहीं हो सकता। वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फिर आपको मिसगाइड करने के मुतरादिफ होगा। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।